क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? करा है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन में है प्रथम, दूसरा में है दूसरा, तीसरा में है सातवां, चौथा में है दसवां। यानी ऋग्वेद के 10 मंडल है और 10 मंडल में किस मंडल में कह रहा है या वर्ण व्यवस्था की चर्चा किया गया है? क्या होगा, क्या बोले आप लोग? आंसर होगा 1 का डी, 10वां। 10वां में है ना पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा पहली बार किया गया है। आप लोग का जो एक है, एक का आंसर डी होगा। क्लियर? क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल में बताए हुए हैं, क्लियर, कि 2 से 7 है प्राचीन मंडल, है ना, जो वंश मंडल का सबसे प्राचीन 7 हो गया, 1 और 10 सबसे नवीनतम हो गया, है ना। तीसरा मंडल में क्या ऋग्वेद की चर्चा है, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है ना। आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी? पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में जो वर्णित प्रमुख देवी कौन है? ऑप्शन देखिए, अदिति, दूसरा में उषा, तीसरा में सरस्वती, चौथा में इनमें से सभी। क्या बना है आप लोग? तो इसका आंसर होगा 2 का 2, उषा। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी में आएगा उषा, 2 का 2। आगे देखिए 3 नंबर, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गौर से सुनिए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सुनिए, 1405, 1450, 1500, 1565 ईस्वी। क्या बना है? पढ़ाए बढ़िया से। इसका आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी हुआ था, जो डी आंसर होगा, है ना, 3 का डी, 1565। आप गौर से सुनिए, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे ही राक्षसी तंगरी का युद्ध कहते हैं, है ना। इसके बाद 100 साल बाद जाएगा 1665 है, और 1665 में कौन सी संधि? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था 1665 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1565 है, ये सब दिमाग पर याद रखना। 1765 फिर आएगा 100 साल में, तब हो जाएगा इलाहाबाद की संधि 1764 में बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी, 1565। अगला देखिए 4 नंबर, कृष्ण देव राय, जिसे शॉर्ट में कहते हैं KDR, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा था। KDR ने आमुक्त मल्यद पुस्तक लिखा था। पूछ रहा किस भाषा में? KDR किस देवराय ने आमुक्त मल्यद किस भाषा में लिखा था? पहला ऑप्शन में हिंदी, दूसरा में तमिल, तीसरा में तेलुगु, चौथा में है कन्नड़, है ना। इसका आंसर होगा सी, तेलुगु भाषा में। कृष्ण देव राय तेलुगु भाषा में आमुक्त मल्यद पुस्तक लिखा था। आगे देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? निषेध माने होता है विरोध करना, तो मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? कुकी, खोंड, उरांव, नायका, नायकदा। इसका आंसर होगा 5 का बी, खोंड। खोंड जनजाति में मानव बलि प्रथा का प्रचलन। जो फर्स्ट ऑप्शन में कुकी है, कुकी और मैती समुदाय के बीच बराबर आपसी मारपीट होता है, संघर्ष होता है मणिपुर में, तो राष्ट्रपति शासन भी लगा था। आगे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथाल जो है जनजाति, वह किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक पेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारो, कर्नल व्हाइट। इसका आंसर होगा 6 का बी, लेफ्टिनेंट बास्टिन जो है ना, संथाल समाज इस अंग्रेज कमांडर को हराया था। इसका आंसर होगा 6 का बी, ये जनजाति से संबंधित था। अगला देखिए 7 नंबर, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, भैया लगा लीजिएगा। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू
बुद्धू भगत, तेजा भगत, मदारी पासा, सहदेव, है ना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सिद्धू और कानू। सिद्धू, कांदू, चांद, भैरव, ये 4 भाई था। चांद भैरव, है ना, ये था सिद्धू कानू जो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडा जनजाति था, वह विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। तो मुंडा विद्रोह जो क्या भगवान बिरसा मुंडा था किया था, तो 1895 ईस्वी होगा। 1895 ईस्वी। 8 का डी देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को आदि भारतीय आवा के नाम से भगवान का दर्जा मिला था बिरसा मुंडा को। क्लियर हो गया। आगे देखिए 9 नंबर का मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है। अब हम लोग का मानसून, हम लोग का एक्टिव है, हम लोग जो जून में है तो प्रथम सप्ताह में मानसून आ जाता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून एक। मानसून का मुख्य फसल क्या हम लोग का, अभी कथी का समय है, धान का। तो मुख्य होगा चावल, है ना, क्योंकि तो बारिश होगा तो धान हम लोग को बढ़िया से होगा, नहीं तो किसी तरह किसान डूब जाएगा। तो मुख्य फसल मानसून का चावल होगा या धान है, तो क्या है ऑप्शन, चावल। आंसर ये होगा। 10 नंबर देखिए, किस उत्पाद के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। किस उत्पाद को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। पहला ऑप्शन में है फल एवं सब्जी, दूसरा में फूल, तीसरा में सिल्क, चौथा में शहद। इसका आंसर क्या होगा, फल एवं सब्जी। फूल को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, है ना, शहद को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर। आगे देखिए 11 नंबर। भारत का संविधान है, पहला में कठोर, दूसरा में अलिखित, तीसरा में क्या है, लचीला, और चौथा में है कठोर और लचीला दोनों। तो यही आंसर होगा। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है, जो डी आंसर होगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है ना। भारत का संविधान 60 देशों के अवलोकन से हमारा संविधान बना है, जिसमें मुख्य 5-7 को ऐसा देश है जहाँ से ज्यादा लिया गया है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। ऑप्शन में देखिए फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है। यही रहता सर्वोच्च न्यायालय वाला सिस्टम, न्यायालय प्रणाली होता अमेरिका के संविधान से। क्लियर। अगला देखिए 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। करा जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। तो टाइफाइड जीवाणु से होता है, क्षय रोग होता है, हैजा होता है, जबकि रिंग वर्म दाद खाज कवक से होता है। क्लियर। तो ये आंसर होगा डी होगा, 13 का डी। अगला देखिए 14। तप्त तार एमीटर मापता है। करा तप्त तार एमीटर जो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जो 14 का बी आंसर होगा, 14 का बी। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मापता है। अगला देखिए 15 नंबर। लिंग किस भाषा का शब्द है, या फारसी भाषा का शब्द है। 15 का सी होगा, लिंग फारसी भाषा का शब्द है। 16 नंबर देखिए, डॉक्टर एन राजम कौन सा वाद्य बजाती, वाद्य बना होता बजाने वाला, कौन सा वाद्य बजाती है। ये किसका आंसर होगा, 16 का सी, तबला होगा। 16 का सी होगा तबला। बी होगा 16 का बी, 16 का बी, सदिया बी में वायलिन है। डॉक्टर एन राजम कौन सा वाद्य बजाती है, तो वायलिन होगा, वायलिन। अगला देखिए 17 नंबर। गीता में कुल कितना अध्याय, भगवत गीता जरा कहते ना, कुल कितना अध्याय, क्या होगा। ऑप्शन में देखिए 18 है, 24 है, 11 है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो गीता में 18 अध्याय होगा, क्योंकि गीता महाभारत 18 दिन का युद्ध हुआ था, जिसे पर्व कहा गया। तो 18 अध्याय में बांटा गया है, ये आंसर। अगला देखिए 18 नंबर। संतुलित आहार होता है चटपटा, उबला हुआ, पोषक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट, क्या होगा, पोषक तत्वों से युक्त होगा संतुलित आहार, जो 18 का सी आंसर होगा, 18 का सी। संतुलित आहार का मतलब है सब कुछ बड़ा थोड़ा। अगला देखिए, बिहार के किस जिला में औद्योगिक क्षेत्र में गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी अंबुजा केक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रखी थी। मतलब है बिहार का किस जिला में कर रहा है, अंबुजा सीमेंट जो क्या कर गौतम अडानी का है, और सहायक कंपनी ने लगाया है। तो बिहार के किस जिला में कर रहा है, देखिए कौन कौन जिला है।
नवादा जिला, जमुई जिला, पटना जिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 19 का ये नवादा जिला। आप लिख लीजिए, नवादा में वारसलीगंज है, बहुत अच्छा शहर है, छोटा सा वारसलीगंज, अनुमंडल टाइप, जयनगर टाइप का मार्केट है वारसलीगंज। नवादा के वारसलीगंज है। अगला लिखिए, किउल नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, इनमें से कोई नहीं। तो किउल नदी गंगा नदी की सहायक है। किउल नदी पहले एगो हरहू नदी है, उसमें गई और उसके बाद गंगा में गए थे। आंसर होगा गंगा नदी, गंगा नदी। अगला देखिए 21 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? करा नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2016 में, 2015 में, 2014 में, इनमें से कोई नहीं। तो एक आंसर होगा 21 का ए। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 2016 ईस्वी में, ये आंसर होगा। अगला देखिए, जेवियर विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में? याद रखिए नाम, जेवियर विश्वविद्यालय, ये पटना में होगा। अभी 4-5 दिन पहले बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है ना 3-4 विश्वविद्यालय का मान्यता दिया, जिसे मधुबनी जिला में भी विश्वविद्यालय नया खुला है, सिंजो है ना, सिंजो एगो पहले से सिंजो विश्वविद्यालय को मान्यता दिया। यहाँ पूछ रहा है जेवियर विश्वविद्यालय किस जिला में है? तब पटना। अगला देखिए, जेवियर बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? इसमें बोला लिखा गया, खोला होगा है ना। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? ऑप्शन में देखिए, भागलपुर, पटना, गया जी, इनमें से कोई नहीं। पता गया नहीं। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, इनमें से कोई नहीं था। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय इस तीनों ऑप्शन में नहीं है, डी होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं है। वहां लिख लीजिए राजगीर, क्वेश्चन में लिखिए नालंदा, राजगीर नालंदा जिला में पड़ता है, तो राजगीर नालंदा लिख लीजिए। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा में खोला गया है, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त 2024 को किया गया है ना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? शास्त्रीय भाषा का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल। तो पहला ऑप्शन है 10 है ना, उसके बाद 6 है, उसके 5 है, 6 है और 11 है। इसका आंसर होगा 24 का डी। भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल 11 है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च किया गया? 2014, 2015, 2016, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर डी होगा 2015। 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया। ये था आप लोगों का टेस्ट आज का, जो 63 नंबर टेस्ट था है ना, गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में, जो प्रत्येक रविवार को टेस्ट किया जाता है।